जब तक वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि शिव एक अच्छा इंसान है और मतलब काफ़ी तारीफ़ उसकी स्टार्टिंग में जैसे मुझे अर्चना सही लगी, क्योंकि उसने उसको ये चीज़ें समझाई थी कि मुझे पर्सनली कुछ चीज़ें मत बोल, मेरे को नहीं पसंद है। तो वो फिर भी उसी चीज़ को लेके उसको बार बार उंगली करता गया। शिव के लिए मुझे उसने बोला था, तो कहीं ना कहीं वो खुद दोगला हो रखा है, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो उसके जैसे तो बहुत घूमते हैं, अगर वो ऐसी बात बोलता है तो इंसान ही है ना, अब इंसान तो बहुत ही घूमेंगे। मुझे गौतम और सौंदर्या का रिश्ता। राम राम जी, मैं आपकी अपनी गौरी नागौरी और आप अभी देख रहे हैं फीफा फूज। थैंक यू। गौरी, पहले तो आपका स्वागत है फीफा फूज में। जी नमस्ते। कम शब्दों में अगर आपको अपनी जर्नी बतानी हो तो किस तरीके से? कभी गुस्सा, कभी नाराज, कभी इमोशनल और फिर घर से बाहर। अच्छा, ये बताइए कि शुरुआत में आपकी अर्चना, सौंदर्य और प्रियंका से ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, जी। और लेकिन अंत में जाते जाते आपकी उनके साथ दोस्ती अच्छी हो गई, लेकिन साजिद जी, शिव, इन सभी के साथ सौंदर्या से मेरा वैसे कभी झगड़ा पर्सनली हुआ ही नहीं है, तो ये तो मेरे को नहीं लगता कि मेरा उससे कोई झगड़ा हुआ। वो MC स्टैन से चिड़ी हुई थी, तो शायद मैं उसके साथ रहती थी तो हमारी बात नहीं होती थी। बाकी उनसे मेरा झगड़ा नहीं हुआ है। और प्रियंका से मेरा झगड़ा हुआ था, पर उनको कहीं ना कहीं बाद में ये पता चला कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो एनी टाइम मतलब गुस्सा करती है, तो कहीं ना कहीं हमारी लास्ट में बॉन्डिंग अच्छी बन गई थी। और साजिद जी और शिव की अगर मैं बात करूँ, उनके साथ आपकी दोस्ती अच्छी थी, लेकिन जब तक वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि शिव एक अच्छा इंसान है और मतलब काफ़ी तारीफ़ उसकी स्टार्टिंग में जैसे सब आए तो बोले थे कि शिव मराठा है तो वो अच्छा है, ऐसा है। फिर धीरे धीरे मतलब वो बोलते हैं ना कि गेम निकलने आया, तो इंसान कम फिर गेम ज़्यादा खेलने लग गया। एग्जैक्टली अभी जो अर्चना और शिव की लड़ाई हुई है सबसे ज़्यादा हाईलाइट है। बाहर उसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा। आप घर के अंदर थी, आपको कौन सही कौन गलत लगा, क्या कहना चाहेंगे? मुझे अर्चना सही लगी, क्योंकि उसने उसको ये चीज़ें समझाई थी कि मुझे पर्सनली कुछ चीज़ें मत बोल, मेरे को नहीं पसंद है। तो वो फिर भी उसी चीज़ को लेके उसको बार बार उंगली करता गया, तो वो उसको उतने में तो गुस्सा आ ही जाता है अर्चना को। एग्जैक्टली और स्टैन की अगर मैं बात करूँ, स्टैन ने तो चलो उन्होंने पलट दी बात कि साजिद और शिव से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो डरते हैं साजिद और शिव से? उसने सबको बोला है, प्रियंका को जाके बोला है कि उसके साथ गलत हो रहा है, वो अकेली हो रही है, उसको उसके साथ तुम सपोर्ट करो। और उसको उसने ये भी बोला है कि तेरे को टारगेट बनाया जा रहा है। ये उसने साजिद सर और शिव के लिए बोली थी ये बात कि तेरे को टारगेट किया जा रहा है, तू मत कर उनसे। तो मैं जहाँ सही हूँ वहाँ तो मैं बोलूँगी, तुम्हें नहीं बोलना है तो तुम मत बोलो। शिव शिव के लिए मुझे उसने बोला था, तो कहीं ना कहीं वो खुद दोगला हो रखा है, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एग्जैक्टली हाँ। साजिद जी ने आपकी इतनी गालियाँ दी, ऊपर से इतनी सारी बातें कही, हाँ, जो और शिव कहीं ने ना कुछ कहीं नहीं उसको कहा। पता था कि वो जो बेसन मैंने लिया था तो वो उसके सामने ही लिया था। सौंदर्या से जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने उसको उससे पहले मैंने पूछा था कि तू कुछ खाएगा क्या, तो उसने बोला नहीं गौरी, मेरे को कुछ नहीं खाना है। तो उसके सामने ही जो बातें हुई थी। फिर मैं वहाँ से बाहर निकली तो फिर वो आया, उसने देखा और रिएक्ट कुछ भी नहीं किया। मैंने सोचा शायद वो उसका मूड उदास है शायद इसलिए, पर फिर बाद में पता चला कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता था इन सब में। जी। और एक जब आपके और साजिद जी की लड़ाई हो रही थी, तभी उसमें शिव ने भी बोला कि इनके जैसी डांसर, हजार डांसर तो आपकी फिल्मों में काम करती हैं। इसके बाद इस स्टेटमेंट को लेकर बाहर बहुत बवाल मचा कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, एक प्रोफेशन होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? वो उसके जैसे तो बहुत घूमते हैं, अगर वो ऐसी बात बोलता है तो इंसान ही है ना, अब इंसान तो बहुत ही घूमेंगे। अब आपका नज़रिया कैसा है ये आपका, आपने खुद ने बताया है कि इनके जैसे, या फिर अगर हम उनके जैसे होते तो शायद बोलते हैं ना कि 100 में से 1 को चुना है, तो बिग बॉस के लिए हमें ही क्यों चुना है। हमें कुछ तो अलग होगा ना, तभी तो हमें चुना है। तो ये मेरे लिए उनको जवाब देने के लिए ये काफ़ी है कि मैं अगर वहाँ मुकाम पे हूँ और उनके सामने खड़ी हूँ, तो डांसर्स बहुत होने में और एक अलग होने में काफ़ी अंतर है। बोलिए, अगर पूछा जाए आप किससे मिलना बिल्कुल नहीं चाहेंगे बिग बॉस के ऐसे? शिव। ओके। अब्दू की अगर मैं बात करूँ, अर्चना अब्दू को कंटेस्टेंट ही मानती आई है, इक्वल कंटेस्टेंट। घर वाले उनको एक छोटे बच्चे की तरह हमेशा ट्रीट करते हैं। आपको क्या कहना है?
मैंने शुरू से उसको छोटे बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया है, क्योंकि मेरी फैमिली में भी है वैसा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अर्चना का कहना एकदम सही है, क्योंकि वो भी गेम खेलने आया है और वो भी उस गेम में एक सदस्य है उस गेम का, तो उसका गलत नहीं है ये चीज़। हाँ, ये सही है कि उसको बातें दिल पे लग जाती है और वो उन बातों को काफ़ी टाइम तक दिल में रखता है, तो वो उसका भी गलत है, क्योंकि वो गेम है और उसको वो चीज़ें समझनी चाहिए। अगर जब तक वो ये चीज़ें नहीं समझेगा तब तक उसका रोज़ दिल टूटता रहेगा वहाँ पे। अच्छा, 3 जोड़ियाँ हैं, कौन सी जोड़ी आपको सबसे रियल लगकर फेक कौन सी लगती है? प्रियांकित, शालीन, टीना, गौतम, सौंदर्या? मुझे गौतम और सौंदर्या का रिश्ता अच्छा लगता है और उसमें कोई वो धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। और बाकी शालीन और टीना का तो मुझे लगता ही नहीं है कि उनका कोई रिश्ता है। और अंकित और प्रियंका में तो यही है कि प्रियंका शायद अंकित के पीछे है। अच्छा, जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को, और विनर क्वालिटी किसमें लगती है और कौन जीतेगा आपके हिसाब से? मेरे को ऐसा लगता है प्रियंका के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है और वो दो का खेल एक खेल रही है, तो मेरे को उसका लगता है। फैंस के? फ्रेंड्स तो मेरे वैसे भी बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि वो मुझे भी अभी देख रहे होंगे, तो मैं भी उनको अच्छी लग रही होंगी। और आपका सपोर्ट चाहिए और आपका प्यार चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू।